फंस गए आज तो फौजी साहब बेचारे। तो ये कभी भी फ़ोटो नहीं करवाते। आज ज़बरदस्ती से हमने इनके फ़ोटो शूट किए। मतलब एक दो फ़ोटो निकालते एक भी फ़ोटो नहीं पाएगा क्योंकि ये फ़ोटो निकलवाते ही नहीं है। तो आज गाड़ी नहीं आई इसलिए मैंने बोला जब तक गाड़ी नहीं आती तो तब तक अपने फ़ोटो निकलवा लो। तो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अनिक कुलदीप फैमिली व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो भाई आज हम जा रहे हैं निधिवन में। तो गाड़ी भी नहीं आई हमारी, काफ़ी लेट हो गया। तो बाहर खड़े खड़े हम कब से वेट कर रहे हैं। और लड्डू गायत्री भी कब से रेडी होके बैठे हैं। लड्डू तो पड़ोसियों की एक्टिवा पे बैठ गया और गायत्री छुप छुप के देख रही है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। हमारी गाड़ी तो भैया आई नहीं, लेकिन पड़ोस वाली दीदी की गाड़ी तो रेडी थी। वो एक्टिवा पे बैठ के वो हमसे पहले घूमने के लिए निकल गई। आज उनको भी घूमने जाना था क्योंकि आज थोड़ा मौसम अच्छा था, इसलिए सबका मन था कि कोई कहीं कहीं घूमने जाए। तो दीदी तो निकल पड़ी आयुषी और गोलू के साथ। देखो अभी ये गाड़ी आ गई। तो रवि भैया गाड़ी लेके आए हैं तो अब इनके साथ जाएंगे। तो भाई निकल लिए हम वृंदावन के लिए। तो भाई आज हम देखेंगे निधिवन, क्योंकि हमने निधिवन नहीं देखा है। काफ़ी टाइम हो गया इधर रहते रहते, बट आज मैंने इनसे काफ़ी जिद की कि मुझे तो निधिवन देख के आना है, फिर हम चले जाएंगे इधर से, आप दिखा के नहीं लाओगे। तो भाई हम पहुंच गए हैं उधर वृंदावन में। इधर ये मायशा है, रवि भैया की बेटी, और ये पूजा। तो ये भी हमारे मेरे मायके की साइड से है, तो इसलिए मैं भैया को मतलब भाई बोलती हूँ, भाई की तरह। तो दीदी हंस रही थी, मैं वीडियो बना रही थी। बोली दीदी मुझे मत लेना क्योंकि मेरी सास देख लेगी। तो मैंने कहा कोई नहीं, चलता ये सब। तो भैया पार्किंग में गई है उधर। ये भाई निकल लिए हम। गायत्री ने मायशा का हाथ पकड़ लिया। रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। इधर तो थोड़ा छीड़ है, आगे दिखाती हूँ, इतना भीड़ है। और ये रास्ते में इतने बड़े गणेश जी की प्रतिमा है और हनुमान जी की। अगर आप वृंदावन में आओगे तो देखना, बहुत बड़ी प्रतिमा है। तो बहुत अच्छा लगता है देखना इस प्रतिमा को। मैं कई बार देख चुकी हूँ इसको, फिर भी देखने का मन नहीं करता। जितनी बार जाती हूँ मैं इधर से फ़ोटो ज़रूर निकालती हूँ। तो भाई वो आ गए वो महाराव वृंदावन। हमने भी रफ्तार पकड़ ली, पूजा ने और मैंने भी रफ्तार पकड़ ली। ये तो चल रहे थे आ गए, ये बैठा रहे फौजी। इतनी की स्पीड हमसे कहाँ फॉलो होती है। तो मैंने इनको बोला कि मुझे ना तिलक लगवाना है। तो अभी ये गुड़िया मिली हमको, इसने सभी को तिलक लगाया। बट ये गुड़िया ना बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़। मैंने भी तिलक लगवा लिया, गायत्री ने भी, इन्होंने भी लगवा लिया। तो ये गायत्री ने जिद की कि मम्मा मुझे राधा रानी बनना है। तो मैंने फिर से बोला कि गुड़िया गायत्री को और मायशा को राधा रानी बना दे। तो बोली ठीक आंटी बना तो दूंगी, पर मैं ना पैसे ज़्यादा लूँगी। मगर तू पैसे लेना तो बना दे। तो भाई गायत्री को ये देखो राधा रानी बना दिया है। गायत्री बहुत खुश होते राधा रानी बन के। वो सोचते हैं कि मैं इधर ना हर बार लहंगा पहन के आऊँ, राधा रानी बन के आऊँ। बट गर्मी की वजह से हम इसको नहीं पहनाते, फिर ये परेशान हो जाते हैं, बाद में फिर हमको परेशान करती है। गायत्री कितनी सुंदर लग रही थी, इसके पापा बोल रहे थे मेरी बेटी तो ना बिल्कुल राधा रानी लग रही है, वैसे लगती सुंदर है। एक बार मैं उधर गई थी ना बरसाने में, तो मैंने भी ये वाला लुक क्रिएट किया था राधा रानी वाला। तो बहुत अच्छा लगा था। बटे पसीने आने के बाद सब वाइट साफ़ हो जाता है, लेकिन जितनी देर आता है ना उतनी देर अच्छा लगता है। तो अब आ गई थी मायशा की बैटिंग। मायशा का मुँह देखो भाई कैसे कर रखा। बहुत शरारती नोटी गर्ल है ये। ऐसे लोग खा रही है कि मम्मा मुझे क्या कर रहे हैं, मुझे क्या कर रहे हैं। इसको बनना नहीं था, बट इसको रीस आती है बनने की, इसको बनना नहीं था। फिर भी हम दोनों को बनवा दिया। मगर दोनों सुंदर लगेंगी, प्यारी प्यारी सी गुड़िया सी राधा रानी हमारी। तो वृंदावन में जो भी घूमने जाता है तो भाई राधा रानी तो ज़रूर बनती है। लेडीज़ें राधे राधे का तिलक तो सभी लगवाते हैं। तो भाई लगवाना भी बहुत अच्छा लगता है, शुभ होता है। इधर कृष्णा खड़ा खड़ा बोर हो चुका था, मम्मा चलो चलो चलो। और गायत्री तो खुश थी बहुत ही ज़्यादा। ये बोली मम्मी इधर मुझे टिक्का नहीं लगा, इधर भी लगाओ। गायत्री बहुत शैतान है। तो ये दे रहे थे इनको पैसे, ये बोली नहीं अंकल मैं इतना नहीं लूँगी, इतना नहीं लूँगी। देखो देखो नहीं ले रही ना बिल्कुल भी। मैं बोल रही थी ना ये बहुत लड़की बहुत तेज है, वापस कर दिए इसने वापस।
पूजा ने भैया को दिए, बोले रवि भैया दे, मैं दे के आता हूँ। तो भाई रवि भैया भी देने गए, बट इसने पैसे नहीं लिए। बोली मुझे और चाहिए और चाहिए, और हम दे भी देते, बट हमारे पास खुले नहीं थे। और मेरी नीयत तो इधर ना अच्छे अच्छे झुमकों पे थी, और गायत्री की नीयत थी लाबू भी डोल पर। तो मैं बार बार वो झुमकों को देख रही थी, मैं कोई अच्छा सा आ जाए, पसंद आ जाए, बट कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। देखो गुड़िया ने ना बिल्कुल ही पैसे नहीं ले रही है, बिल्कुल भी। और ये ना ऐसे चले आए थे, बोले नहीं ले रहे तो जाने दे, किसी और को दे देंगे। बट मैंने बोला नहीं, उसके पैसे भाई उसी को दो। फिर मैं अब दे के आई, तो भाई रास्ते में मिल रहा था रूह अफ़ज़ा का मीठा मीठा पानी, ठंडा ठंडा। रवि भैया ने पिया, गायत्री ने पिया, और लड्डू ने पिया, पूजा दीदी ने, और मैंने नहीं पिया, क्योंकि मुझे ये था कि हम सबसे पहले उधर जाए। तो इधर अभी हम आ गए हैं निधिवन में, मेरी राधा रानी के निधिवन में, जहाँ पे मेरे कृष्णा जी रासलीला करते हैं। तो बहुत अच्छा है। इधर सबसे पहले हमने चप्पल जूते उतारे और जमा करवा दिए। मायसा का फिर से इधर ड्रामा शुरू हो चुका था, परेशान कर रही थी रवि भैया को। तो मैंने तो उतार के रख दिए थे। फिर मैंने इधर उधर देखा तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। पुराने ज़माने की चीज़ें, इमारतें ना बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब दिमाग ही लगता है कि इनकी कलाकारी कैसे करते हैं भाई। उस टाइम पे भी इतना दिमाग, टैलेंट था। हम सोचते हैं कि आज की जनरेशन में ज़्यादा दिमाग है भाई, मैं तो ये ज़्यादा सोचती हूँ भाई आज के जनरेशन में ज़्यादा दिमाग है, लेकिन भाई उस टाइम की कलाकारी भी देखने के लिए बहुत अच्छी थी भाई। तो जूते वूते हमने सब जमा करा दिए इधर। अब हम निकल लिए हैंड वॉश करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले हैंड वॉश करेंगे और फिर जाएंगे अंदर वन की तरफ। प्यास भी बहुत लगी थी, बट ये पानी ना बिल्कुल ही गर्म सा था। तो ये अभी हमारा प्रवेश द्वार, हमने इधर से कर लिया एंट्री। तो ये पूजा तो आगे आगे भाग रही थी, इसको बनवानी थी वीडियो। रवि भैया के साथ साथ मायशा भी उसको परेशान काफ़ी करते हैं, बट भैया के साथ ज़्यादा रहती है। और ये भाई हमारे वाले फौजी साहब को देख लो, इनको तो भाई ये नहीं पता कि कौन पीछे चल रहा है कौन आगे चल रहा है। इनको तो चलने से मतलब, चलने से मतलब। फ़ोटो भी खिंचवाने के लिए ज़बरदस्ती बुलाना पड़ता है, रुको रुको रुको, इनको तो बस चलने से मतलब है। तो भाई उधर हमने एक गाय, एक भैया मिल गए थे, तो बोला मैं आपको बता दूंगा कि भाई इधर क्या क्या है निधिवन के बारे में। तो वैसे तो भाई हमको निधिवन के बारे में सब पता है, क्योंकि हम पहले भी आ चुके हैं। तो भाई इस निधिवन में हमारे बाके बिहारी लाल जी अपनी सभी गोपियों के साथ रासलीला करने आते हैं रात को। तो जो ये तुलसी के पेड़ है, आप देख रहे हो पीछे, ये सभी पेड़ ना एक दूसरे के साथ ना बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा अजूबा है भाई, चमत्कार है। सभी पेड़ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और रात को ये सभी पेड़ राधा रानी मतलब गोपियाँ बन जाते हैं। और इधर रास बिहारी जी रोज आते हैं रात को रास करने के लिए। तो भाई जो भी जिन्होंने भी इसको देखने की कोशिश की है भाई, या तो उसकी मृत्यु हो गई है, और या फिर अंधा हो गया है, मतलब बोलने के लायक नहीं रहता वो भाई। हमने तो ऐसे सुना है कि भाई जो भी कोशिश करता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको समाधि मिल जाती है। तो इधर भी बहुत सारे लोगों की समाधि मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, जिन्होंने कोशिश की थी भी देखने के लिए, तो उनका भाई मृत्यु को प्राप्त हो गए थे वो। तो इसलिए रात को इधर आने नहीं देते, और सब जगह से इसको बंद कर देते हैं। और इधर ना एक सेज लगाते हैं जिसमें राधा रानी का श्रृंगार, दूध, पान सब रखते हैं। लेकिन जब सुबह उठ के हम देखते हैं तो उसमें सब बिखरा मिलता है भाई। ये भी भाई बहुत बड़ा चमत्कार है। तो इधर कई लोगों ने सीसीटीवी कैमरे भी लगाए हैं सुने हैं, तो वो सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं करते। तो इधर रवि भैया बोर हो चुके थे, बोले चलो चलो आगे चलो। तो गायत्री देख रही थी बंदर, उसका छोटा सा प्यारा सा बच्चा, वो दूध पी रहा था। तो भाई हम चल लिए आगे आगे आगे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए फिर मैं अभी इधर पीछे खड़े रही। देखो आप देख सकते हैं। तो ये एक पेड़ है, ये भी मन्नत वाला पेड़ है इधर। तो मैं भूल गई उसके बारे में क्या बताया तो था इन्होंने। तो फिर अभी हमने मस्तक रखा, ये बोले 10 सुहागन वाला पेड़ होता है। तो भाई मैंने भी इस पेड़ का आशीर्वाद लिया। ये पहुंच गए हम मंदिर में।
तो इधर भी काफ़ी लाइन लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी। तो आगे आगे निकल गए थे फौजी साहब, तो देखो कितनी दूर जाके खड़े हो जाते हैं। बट मैं नहीं रुकती, मुझे हर चीज़ देखनी पड़ती है, मुझे अच्छा लगता है चीज़ देखना। तो इधर दीदी और मैं इकट्ठे हो गए थे, ये आगे आगे निकल गए थे। और लड्डू को ना बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, पहले मम्मा घर पे चलो, घर पे चलो, मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। तो भाई ये मंदिर है भाई जहाँ पे राधा रानी का श्रृंगार होता है और पान रखा जाता है। तो भाई सुबह जब हम देखते हैं तो भाई सब श्रृंगार और पान चबाया हुआ मिलता है, श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है। ये चमत्कारी मंदिर है। तो भैया भैया ने मायशा को कंधे पे उठाया, तो मुझे लग रहा था भैया का मायशा का सिर फोड़ देंगे, लेकिन वैसे हुआ, मायशा का सिर फूट ही गया। तो ये कई पेड़ है भाई उधर जहाँ पे बोलते हैं मन्नत पूरी होती है, धागा बांधते हैं। तो हमने भी एक पेड़ पे माथा रखा था, आशीर्वाद लिया था। तो ये दिखाते भी आप लोगों को, ये वो समाधि है जिन्होंने निधिवन को छुपके से देखने की कोशिश की थी और वे जो समाधि को प्राप्त हो गए थे। तो भाई हमारे निधिवन हो चुका था कंप्लीट। तो गायत्री को हमेशा उसके पापा ही चप्पल पहनाते रही, उतारते, कभी भी अपनी चप्पल खुद नहीं पहनती और उतारते बैठ जाते हैं पापा के पास, बोलते पापा जी आप रखो, आप उतारो। तो भाई उसके बाद हम आ गए थे चीर घाट पे। तो भाई ये वो कदम का पेड़ है जहाँ पर हमारे कान्हा जी वस्त्र चुरा कर इस पेड़ पर बैठ जाते थे गोपियों के जो स्नान करती थी। तो इसको भाई चीर घाट बोलते हैं। मैं इसमें 8-9 साल पहले आई थी जब कृष्णा बहुत ही छोटा था। तो भाई मैं अब मेरा बहुत मन किया इधर आने का, क्योंकि मुझे कृष्णा की पुरानी याद आ गई थी। फिर मैंने उधर बैठ के 2 फोटो भी निकाली। तो इधर चीरी घाट का पानी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही गंदा पानी हो रखा है। पता नहीं लोग इधर नाली का पानी निकालते, राम जाने, बहुत गंदी स्मेल भी आती है, बट बोलना नहीं चाहिए। पानी बिल्कुल भी साफ़ नहीं था। और देख सकते हैं आप लोग, दिखाते मैं वो कैसे ट्यूबवेल से मिट्टी निकाल रहे थे। तो ये ले ली भाई हमने रिक्शा और हम निकल लिए बांके बिहारी के मंदिर की तरफ, क्योंकि रास्ते में बांके बिहारी का मंदिर ही पड़ता है। वैसे प्रेम मंदिर भी है, लेकिन हम सोचा बांके बिहारी के दर्शन करके चले। बहुत भीड़ थी भाई, क्योंकि शाम हो चुकी थी और लोग परिक्रमा करने लग चुके थे। शाम को इधर परिक्रमा होती है। तो जैसे ही हम बांके बिहारी के मंदिर में की तरफ गए, उधर हमने देखा भी इतनी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये वाले भैया बोले 5 नंबर गेट से जाओ। तो भाई बच्चों के साथ उधर जाना भी मुश्किल नहीं, असंभव था, क्योंकि एक बार हम गए थे, बहुत भीड़ थी, इसलिए हम वापस आ गए। हमने बांके बिहारी जी के दर्शन भी नहीं किए और भैया मायशा को कंधे पे बिठा के चल पड़े। ये बोले नहीं फिर आएंगे जून के बाद, क्योंकि जून में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए हमने बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए। बोला मन मन में कर लो, ये तभी ऐसे बोलते हैं फौजी साहब की, मन से कर लो। तो दीदी भी बेचारी थक चुकी थी और मेरा तो भाई बहुत बुरा हाल हो चुका था। हम ढूंढ रहे थे ये किधर गई, किधर गई, किधर गई। बट वो भैया ने मायसा को कंधे पे उठा रखा था ना, इसलिए पता चल जाता है। तभी रास्ते में ये एक मंदिर था टीला टाइप का, ये एक बहुत बड़ा ऊंचा मंदिर था। हमने सोचा चल आए हैं तो इसको भी देख के चले, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है। ये तो मना कर रहे थे, तो बट फिर मैं नहीं मानी, मैं बोली नहीं मुझे देख के आना, क्योंकि मैंने 1-2 बार देखा इसको बाहर से, मैं कहा देखे तो अंदर क्या है इसके। तो फिर रवि भैया भी बोले हाँ जी देख के आते क्या है। तो भैया इसके बारे में लिखा हुआ है, मंदिर के बारे में जो भी मानता है, जो भी जिसने भी बनवाया था, तो ये इसके बारे में फुल डिटेल से लिखा हुआ है। तो इधर भी बहुत सारे लोग जा रहे थे, बट इधर ना बहुत ज़्यादा बंदर थे, बहुत ही ज़्यादा। तो बंदर ने बेचारी एक बूढ़ी अम्मा के तो चश्मे उतार लिए थे। तो इधर बैठने का ये था चबूतरा सा। तो इधर बैठ के हमने बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस किया और इधर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, सारी थकान दूर हो चुकी थी भाई हमारी। इधर तो ऐसे बैठने का मन कर रहा था कि उठ के ना जाए, मेरा तो ऐसा मन था यहाँ थोड़ी देर लेट जाऊँ, बट कैसे लेटती मैं पब्लिक प्लेस पर। तो भाई वो भी हमने देख लिया और अब हम निकल पड़े जहाँ पार्किंग की तरफ, जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी। और आप लोग देख सकते इतनी भीड़ हो चुकी थी
शाम के 6:30-7 बज चुके थे परिक्रमा के लिए, जिन लोगों ने परिक्रमा करनी थी। और 2 घंटे चल चल के हमारी बिल्कुल बैंड बज चुकी थी। तो फिर हमने लिए थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक। तो गायत्री ने फ्रूट ली है, कृष्णा ने फ्रूट लिए हैं। तो फिर हमने लिए हैं कोल्ड ड्रिंक। तो भी हम आ गए केली कुंज की तरफ। तो केली कुंज में जहाँ भी बाबा प्रेमानंद जी का मंदिर है, आश्रम है, जहाँ पर बाबा रहते हैं, तो अब हम आ गए थे केली कुंज में। तो केली कुंज बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सेकंड बार आई हूँ केली कुंज में, बट महाराज के दर्शन तो मैंने नहीं किए, बट हाँ इधर आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भाई इधर महाराज का ना मंदिर ये बन रहा है ना, ये तो ये बता रहे हैं कि महाराज का ना आश्रम बन रहा है फिर से नया, या फिर मतलब यात्रियों के लिए मुझे पता नहीं है, बट ये प्रेमानंद महाराज जी का ही बना रहे हैं। तो छोटे बड़े बच्चे सब इधर ना बहुत अच्छे, देखो कैसे स्पीड स्पीड पार्किंग स्पीड स्पीड वॉकिंग कर रहे हैं। ये है राधा रमन विहार कॉलोनी, यहाँ तक अभी हम पहुँच चुके थे। तो भाई मैं आप लोग दिखाती हूँ इधर ही है, सॉरी, राधा रमन विहार कॉलोनी में इधर गेट के अंदर ही है, महाराज जी रहते हैं। मैं देख के आई थी। तो देखो कोने पे ठंडा ठंडा पानी मिलता है, पहले भी मैंने पिया था। तो ये पानी पी के थोड़ा सा अच्छा लगा। गर्मी इतनी थी ना, गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पीने का ही मन करता है। तो भाई जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये देखो ये बूथ बना हुआ है, यहाँ पे अभी टोकन मिलता है। जिसको भी बाबा जी के दर्शन करने हैं, उसका प्रेमानंद जी महाराज के, तो उसका टोकन मिलता है इधर। जिसको भी लेना होता है वो एकांतिक वार्तालाप का, हम लोग कई तरह के होते हैं, जिसको भी लेना होता है तो इधर से आके हमको टोकन लेना पड़ता है। फिर चल दिए भाई, फिर चल दिए, रात हो गई थी भाई, हमारे पैर थक चुके थे। बट कहाँ जाइए, बोले आ जा, आज तो तेरी वॉकिंग अच्छे से हो जाएगी। मैं भाई ऑटो भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि भीड़ इतनी थी ना परिक्रमा करने वाले लोगों की, तो इसलिए ऑटो वोटो भी सब बंद कर रखे थे। जिसको जाना है पैदल जाओ, जिसको जाना है पैदल जाओ। इधर थोड़ा बोलते बात करते मस्ती मारते वीडियो बनाते व्लॉग बनाते हम निकल रहे थे। बस थोड़ी दूर बाकी था, और गायत्री, मायशा और कृष्णा तो बिल्कुल थक चुके थे। मायशा ने तो भैया को बेचारे को घोड़ा बना रखा था। तो फिर भूख लग चुकी थी, रात के 8 बज चुके थे। हम पहुंच गए एक रेस्टोरेंट में। तो इस रेस्टोरेंट में मैं सेकंड बार आई हूँ, पहली बार भी हम इसी में आए थे जब हम घूमने आए थे। तो अभी ये सोचा कि रात को जाके खाना कौन बनाएगा अभी इतनी लेट, तो खाना खा के चलते हैं। तो इसलिए फिर अभी हम सब इधर आ गए खाने के लिए। अब ये समझ में नहीं आ रहा था अभी क्या खाए क्या नहीं, क्या खाए क्या नहीं। मेरा तो पेट भर चुका था, क्योंकि भाई उधर कढ़ी चावल का भंडारा था। मैंने तो 1-2 प्लेट उधर कढ़ी चावल की खा ली थी। तो भैया जी कंफ्यूज हो रहे थे क्या खाए क्या नहीं। इधर अभी हमारे फौजी साहब भी कंफ्यूज हो रहे थे क्या खाए क्या नहीं। और मायशा को तो बस खेलने से मतलब था। तो फिर इधर हमने बनवाई थी भाई पनीर की कढ़ाई पनीर और नान और दाल मखनी। तो भाई हमने ये बनवाया था। और भैया ले रहे थे जमाई, भैया थक चुके थे, नींद आ रहे थे भैया को। तो इधर मैंने थोड़ा ही खाया था, भाई सब ने खाना खुना, गायत्री का भी फिनिश हो चुका था। रीस ने ये बोल ली थी, जब से बोल ली है तब से इस बोल के पीछे लगी हुई है। ये देखो इसको ऐसे हाथ में लेके घूम रही थी। तो देखो बूढ़ी माँ बैठी थी, एक बाबा बैठे थे। मैं इनको बोल रही थी कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी मेरे भी ऐसे बाल वाइट हो जाएंगे क्या। तो भाई मुझे थोड़ा थोड़ा नींद आ रही थी। तो भाई ये तो होटल का नाम वृंदावन, क्या लिखा हुआ उसके आगे। तो माशा गिर गई थी, पूजा दीदी उसके हैंड वॉश करने गई थी उधर। तो भाई भैया और ये चले गए थे गाड़ी लेने के लिए पार्किंग की तरफ। हमारा खाना पीना हो चुका था, मायसा कर रही थी शरारत। तो भाई ये आगे हम पार्किंग की तरफ गाड़ी का वेट कर रहे थे, घर जाना था, थक चुके थे, रात के 10 बज चुके थे। तो भाई जैसे ही हम गाड़ी में बैठे वैसे ही जाम, इतना ज़बरदस्त जाम, भयंकर जाम में फंस गए। तो हमने रूट चेंज किया, क्योंकि यू टर्न लेने से अच्छा था सीधे चल के दूसरा रास्ते से आते। जाम इतना ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़्यादा। तो आधा घंटे का रास्ता
1 घंटे में कवर हुआ था। तो वे घर पे आकर घर पे मेरा कर रहा था दूध इंतज़ार। तो पड़ोस वाली दीदी ने दूध ले रखा था, तो मैंने दूध को गर्म किया दही बनाने के लिए। अब मुझे वेट करना कब दूध ठंडा हो। तो गाइस कृष्णा उसके पापा गायत्री सो गए, तो भी मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, तो मैं अभी जाती हूँ सोने के लिए। सभी को बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।